इस वीडियो में हम लोग HC वर्मा का न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, गिवन दैट टू स्फेरिकल बॉल्स of mass 10 kg placed at a distance 10 centimeter. Find the gravitational force. So given that m1 is equal to m2 10 kg and separation is 10 centimeter. So this is equal to 0.1 meter. So since ग्रेविटेशनल फोर्स F इजकल टू G m1 m2 बाई आर स्क्वायर, सिर्फ वैल्यू पुटअप कर देंगे 6.67 इंटू 10⁻11 m1 का 10 m2 का 10 0.1 का स्क्वायर। तो कैलकुलेशन कर लेंगे, 2 जीरो इसमें 2 जीरो इसमें, 4 जीरो चल गया तो 6.67 इंटू 10⁻7 न्यूटन आंसर हो गया। इस तरह से अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 4 particles having mass m, 2m, 3m and 4m placed at the 4 corners of a square of edge A। तो क्वेश्चन नंबर 2, 4 particles है जो स्क्वायर पर रखा गया है। तो ये स्क्वायर है और ये रखा गया है। ये A है, मान लो ये B है, ये C है और ये D है, ये D है। साइड्स A दिया हुआ है, यहाँ पर A मान लो, यहाँ पर 2m, यहाँ पर 3m, यहाँ पर 4m, ये दिया हुआ है। क्वेश्चन है फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल ऑफ मास m प्लेस एट द सेंटर। तो ये सेंटर O हो गया। यहाँ पर एक पार्टिकल रखा हुआ है, तो यहाँ पर आपको फोर्स निकालना है। तो मान लो A अपना फोर्स F लगाया, अट्रैक्ट किया, FB अपना तरफ अट्रैक्ट किया, FC अपना तरफ अट्रैक्ट किया और FD अपना तरफ अट्रैक्ट किया। तो हमको नेट फोर्स निकालना है। तो A और C एक दूसरे का अपोजिट है, तो सबसे पहले हम FA निकालते हैं। FA तो डिस्टेंस A है, तो पहले ये डिस्टेंस कितना होगा। मान लो कि सेंटर यहाँ से O से डिस्टेंस R है, तो R का वैल्यू कितना हो जाएगा। तो देखो AC इजकल टू क्या होगा, A स्क्वायर अंडर रूट 2A। सो R इजकल टू √2/2, आधा कर दिए, AC का आधा है OA, तो A/√2 हो गया। A/√2 डिस्टेंस तो मालूम हो गया, R का वैल्यू निकल गया। तो FA हम निकालते हैं। सिंस FA, तो FA इजकल टू क्या होगा, G m1 m2 बाई R स्क्वायर। सो G m स्क्वायर बाई R स्क्वायर। मान लो कि ये X है, तो FB कितना हो जाएगा, देखते चलो। FB कितना हो जाएगा, GM सेंटर पर, B पर 2m बाई R स्क्वायर। तो ये हो गया 2GM स्क्वायर बाई R स्क्वायर। तो ये हो गया 2x, GM स्क्वायर बाई R स्क्वायर को x मान लिए है। तो FC कितना होगा, तो GC पर है 3m, तो m1 m2 बाई R स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, 3GM स्क्वायर बाई R स्क्वायर, ये 3x हो गया। FD कितना हो जाएगा, तो GM1 D पर 4m है, 4m इंटू m बाई R स्क्वायर। तो ये 4GM स्क्वायर बाई R स्क्वायर हो गया, ये 4x हो गया। अब हमको कैलकुलेट करना है। तो A B C D, तो A और C का पहले रिजल्ट निकाल लो। तो A और C का रिजल्ट क्या हो जाएगा, तो A और C एक दूसरे का उल्टा है, A और C एक दूसरे का उल्टा है। तो मान लो कि ये सेंटर है और इधर ये FA है और ये FC है। तो इस दोनों का रिजल्ट कितना होगा, तो रिजल्ट C बड़ा है, तो हम FC माइनस FA कर देंगे। फिगर से देखते चलो,
फिगर से देखते चलो, एफ ए का वैल्यू x है, बी का वैल्यू 2x है, एफ सी का वैल्यू 3x है, एंड सो ऑन, सबका वैल्यू मालूम है। तो क्या करते हैं, मान लो कि ए और सी का रिजल्ट ये हुआ, ये हो गया एफ ए सी, क्यों? क्योंकि सी बड़ा है। तो एफ ए सी इजकल टू क्या हो जाएगा, एफ सी ए, मान लो सी बड़ा है, सी बड़ा है, एफ सी ए कर देते, एक ही बात हुआ। तो एफ सी माइनस एफ ए कितना हो गया रिजल्ट, 3x माइनस एक्स, ये हो गया 2x। अब बताओ एफ बी और एफ डी का रिजल्ट, एफ डी बड़ा है 4x है, तो ये अपना तरफ खींचा, तो ये रिजल्ट हो गया एफ डी बी। तो एफ डी बी कितना हो जाएगा, तो ये हो गया 4x और ये हो गया 2x, 2m ये 4m, कितना हो गया, ये भी 2x हो गया। अब दोनों के बीच एंगल कितना का है, 90 का। तो एफ नेट कितना हो जाएगा, एफ नेट कितना हो जाएगा, दोनों का होल स्क्वायर कर देंगे। ये एफ सी ए को f1 मान लो, एफ सी को f1 मान लो, और इसको f2 मान लो समझाने के लिए अपने आप को। तो ये हो गया f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर का अंदर रूट, cos 90 जीरो हो गया, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर 2p की cos थीटा से सोल्व कर दिए। ये हो गया 2x का 4x स्क्वायर, ये भी 2x का स्क्वायर कर दिए, 4x स्क्वायर हो गया अंदर रूट 4 4 8, 8x स्क्वायर। आंसर हो गया 2√2x। तो 2√2x का वैल्यू है gm स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो ये हो गया 2√2 gm स्क्वायर, और r का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो निकाल चुके हैं a बाई √2, a स्क्वायर बाई √2, तो ऊपर चल गया 2, तो ये हो गया 4√2 gm स्क्वायर बाई a स्क्वायर। ये आंसर हो गया आपका। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, 3 इक्वल masses m placed at the 3 corners of an equilateral triangle of side A, 3 particles. Find the force exerted by this system on another particle of mass m placed at a midpoint of side. क्वेश्चन है 3 नंबर, क्वेश्चन है कि 3 इक्वल पार्टिकल्स है, इक्विलैटरल ट्रायंगल पर रखा गया है। ये इक्विलैटरल ट्रायंगल पर रखा गया है, साइड्स ए है, 3 इक्वल पार्टिकल है एम एम एम। फर्स्ट पार्ट इसका कहता है कि कोई पार्टिकल, चौथा पार्टिकल किसी साइड का मिड पॉइंट पर रखा है। तो मान लो ये एम रखा गया है, तो ये है, ये बी है, ये सी है, और ये डी मान लेते हैं। ये साइड्स भी ए है, तो ये साइड्स है, तो क्या हो जाएगा, साइड्स ए है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a/2 और ये हो जाएगा a/2। तो एफ बी भी इसको अपना तरफ खींचेगा और एफ सी भी अपना तरफ खींचेगा। तो एफ बी और एफ सी दोनों रिजल्ट क्या हो गया, एफ बी इज इक्वल टू एफ सी। सो दोनों का रिजल्ट क्या हो जाएगा, एफ बी सी एक दूसरे का अपोजिट है और इक्वल है, तो इसका रिजल्ट तो 0 हो गया। ये रिजल्ट बी और सी का रिजल्ट एफ बी सी है, तो ये 0 हो गया। इसका मतलब है कि सिर्फ इसको ए अपना तरफ खींचेगा, एफ ए, यही आंसर हो गया। तो एफ ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फार्मूला लिख देंगे, जो आएगा सो आंसर होगा। तो एफ ए का फार्मूला कितना हो गया, तो एफ ए का जी m1 m m2 भी m बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, ये डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस मान लेते हैं r है। r का वैल्यू निकालेंगे, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, मतलब 60 डिग्री है, तो साइन 60 इज इक्वल टू क्या होगा, p बाई एच r बाई ए। सो r इज इक्वल टू a साइन 60, साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2। सो आंसर हो गया एफ ए इज इक्वल टू, रिजल्ट नेट फोर्स इज इक्वल टू जी m इंटू एम, एम स्क्वायर
बाई आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर के जगह पर √3a, तो 3a स्क्वायर बाई 2, 2 जा 4, ही आंसर हो गया। इसका नेक्स्ट बी पार्ट है कि यदि पार्टिकल सेंटर पर रख दिया गया है तो फोर्स निकालो, ग्रेविटेशनल फोर्स निकालो यदि पार्टिकल सेंटर पर रखा गया है। इसी में सेकेंड पार्ट इसका है कि फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स। सेम क्वेश्चन है, 3 नंबर ही है। बी पार्ट है इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये यहाँ पर एम 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 3 पार्टिकल से रखा गया है, सेंटर पर एक पार्टिकल रखा गया है, यहाँ पर फोर्स निकालो। तो नेट फोर्स क्या होगा, मान लेते हैं ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो ये ए वाला इसको अपना तरफ खींचा, बी वाला अपना तरफ खींचा, एफ सी अपना तरफ खींचा। नेट फोर्स क्या होगा, इक्विलिब्रियम में हो जाएगा, एफ ए एफ बी और एफ सी तीनों तो इक्वल होगा, सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर है, साइड्स ए ही है, तो एफ नेट 0 हो गया। एफ नेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि तीनों इक्वल फोर्स है। प्रूफ करना चाहोगे तो प्रूफ कर लो। मान लो एफ है, तो एफ है ये आर मान लो, ये आर होगा, ये आर होगा, तो एफ है इजिकल टू क्या होगा, जी एम एम बाई आर स्क्वायर, इजिकल टू एफ बी भी यही होगा, जी एम एम बाई आर स्क्वायर, एफ सी भी यही होगा, सब यही होगा। अब हम किसी एक का, तीनों तो इक्वल है, एफ ए एफ बी एफ सी सब इक्वल है, तीनों इक्वल है, सिंस इक्वल है, तो बताओ हम इस दोनों का रिजल्ट निकालें। इस दोनों का रिजल्ट ये होगा, बी और सी का रिजल्ट मान लो कि बी सी है, तो एफ बी सी निकाल लो, तो क्या हो जाएगा, एफ बी का स्क्वायर एफ सी का स्क्वायर 2FB FC इंटू एंगल बिटवीन देम, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 60 और 60 120 अंदर रूट, इक्वल है, सब इक्वल है, तो FB स्क्वायर FC भी FB स्क्वायर हो गया, इक्वल है, ये 2FB स्क्वायर हो गया। cos 120 का वैल्यू -1/2 होता है, सोल्व कर लो, क्या हो गया, ये 2 और 2 कट गया, ये बच गया FB। बताओ एफ ए और एफ बी भी तो इक्वल है और एक दूसरे का अपोजिट है। यहाँ देखो एफ ए इधर लगा और एफ बी सी भी इक्वल टू एफ बी सी इक्वल टू एफ बी, मतलब सब तो इक्वल है, तो एक दूसरे का उल्टा लगा, एफ ए और एफ बी एक दूसरे का उल्टा है, तो क्या हो जाएगा, एफ ए एफ बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, अपोजिट इन डायरेक्शन है, सो इट्स रिजल्ट इज 0। ये 0 हो गया, इसका रिजल्ट 0 हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स सेंटर पर 0। क्वेश्चन नंबर 4, 3 यूनिफॉर्म स्फीयर ईच हैविंग मास m, each having mass m and radius a are kept in such way that each touches the other to find the magnitude of the gravitational force on any one of the sphere due to other two। तो 3 स्फीयर है, कॉन्टेक्ट टू ईच अदर है, ये कॉन्टेक्ट टू ईच अदर है। ग्रेविटेशनल फोर्स सेंटर फोर्स होता है, तो मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, तीनों का रेडियस कितना दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, तीनों का रेडियस ए दिया हुआ है, तो ये रेडियस, ये सेंटर है, ये रेडियस, तो बताओ ये क्या हो जाएगा, सेंट्रल फोर्स है, तो ये है ए, ये इसका भी रेडियस है, इसका भी ए, इसका भी है, तो हम फोर्स ऑन सी निकालते हैं। तो बताओ किसी पर निकालना है, तो सी पर कई वो फोर्स लगाएगा, एगो ए वाला लगाएगा, एगो बी वाला लगाएगा, तो ये एफ ए हो जाएगा और ये एफ बी हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एफ ए इजिकल टू क्या हो गया, जी एम इंटू एम बाई ए स्क्वायर, ये एफ ए हो गया। सेम कितना हो जाएगा, एफ बी भी निकालोगे
तो कितना हो जाएगा, एफ बी इज इक्वल टू जी एम एम बाई ए स्क्वायर। दोनों इक्वल फोर्स है, एफ बी और एफ ए इक्वल है, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, रिजल्ट क्या होगा, तो बी और ए एक दूसरे को ये बी वाला खींचा ये वाला खींचा, तो ये रिजल्ट हो गया, ये रिजल्ट हो जाएगा, ये एफ नेट हो गया। तो एफ नेट कितना हो जाएगा, एफ नेट, तो रिजल्ट निकाल लेते हैं। तो एफ ए स्क्वायर एफ बी स्क्वायर, या तो रिजोल्व कर देना तो इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगा, साइड्स इक्वल है, तो ये भी 30 ये भी 30, 60 डिग्री हो गया। तो 2 एफ बी इंटू कॉस 60, कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है। तो ये हो गया एफ ए स्क्वायर, एफ बी भी तो इक्वल है, तो 1 1 2, 2 एफ ए स्क्वायर, कॉस 60 का वैल्यू 1/2 कट गया, ये हो गया √3 और बाहर में स्क्वायर हटा दिए हुए, सो आंसर हो गया √3। एफ ए का वैल्यू है जी एम इंटू एम स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ये आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 4। ये आंसर हम लोग कर लिए। अब क्वेश्चन 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 4 particles of equal mass m move along a circle of radius r under the action of their mutual gravitational attraction. Find the speed of each particle. तो ये सर्कल में मोशन कर रहा है, 4 पार्टिकल्स है, मोशन करता है, रेडियस r है, रेडियस कितना है, r है दिया हुआ। तो देख लो 4 पार्टिकल्स है, चारों म्यूचुअल ग्रेविटेशन के कारण सर्कल पर मोशन करता है। मान लो m यहाँ पर है, ये m है, चौथा म्यूचुअल होगा तो इक्वल डिस्टेंस पर रखना होगा। तो एक तरह से ये इस तरह से बना लेते हैं, ये हो गया, सेंटर ये है, तो ये डायगोनल हो गया, ये डायगोनल हो गया, सेंटर ओ मान लो। तो बताओ क्या होगा इसका डिस्टेंस, ये मान लो ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो देख लो म्यूचुअल अट्रैक्शन के कारण ये घूमेगा तो सबका वेलोसिटी इक्वल होगा। मान लेते ये भी से घुमा तो ये भी से घुमा तो ये भी से घुमा, इक्वल वेलोसिटी से चारों घूमेगा। तो घूमेगा तो घूमने वाला तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, सेंटीपिटल फोर्स, और हम किसी एक से निकाल लेंगे। तो बताओ सर्कल का रेडियस r है, तो ये r 2r हो गया, ये r 2r हो गया दोनों के बीच। तो पहले हम मान लो कि a पर निकाल रहे हैं, तो a पर कितना फोर्स लगाएगा, a पर लगाएगा, एक b लगाएगा, एक c लगाएगा, एक d लगाएगा। तो a पर लगने वाला फोर्स b के द्वारा, फोर्स ऑन a ड्यू टू b, क्या फार्मूला हो जाएगा, फोर्स ऑन a ड्यू टू b। तो बताओ ये कितना डिस्टेंस होगा, तो ये 45, ये 45, मान लो ये r है, बाद में डिस्कस कर लेंगे, ये तो 2r होगा, ये r है, ये भी r होगा, क्योंकि यह स्क्वायर बना देगा सर्कल के अंदर, इक्वल डिस्टेंस पर होगा। तो ये साइड्स कितना होगा, ये डायगोनल दिया हुआ है, तो ये साइड्स कितना होगा, तो बताओ ये तुम लोग जानते हो, डायगोनल AC इज इक्वल टू, पहले मैथ्स बना लो, AC इज इक्वल टू r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, AC है, AC इज इक्वल टू दिस r स्क्वायर प्लस ये r स्क्वायर का अंदर रूट। तो AC का वैल्यू 2r है, तो 2r का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2r स्क्वायर, तो ये हो गया 4r स्क्वायर इजकल टू 2r स्क्वायर। सो r इजकल टू 2 से 2 कटा दिए, तो ये हो गया 2, ये हो गया 2, ये हो गया r स्क्वायर अंदर रूट, तो √2r हो जाएगा r का वैल्यू। तो ये तो निकल गया। तो एफ ए बी फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी और एफ डी दोनों तो इक्वल फोर्स लगाएगा, एफ बी और एफ डी इक्वल फोर्स लगाएगा। तो फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी कितना हो गया, जी एम एम बाई आर स्क्वायर। आर का वैल्यू पुटअप कर देंगे, आर इजकल टू √2r है, ये हटा देते, आर इजकल टू √2r वैल्यू पुटअप करेंगे, तो ये हो गया जी एम स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, मतलब 2 का √2 का स्क्वायर और आर स्क्वायर। इतना हो जाएगा एफ डी भी, दोनों इक्वल होगा।
अब ये समझो कि बी वाला इसको अपना तरफ खींचेगा, डी वाला इसको अपना तरफ खींचेगा, तो इस दोनों का रिजल्ट हो गया एफ बी डी, ये दोनों का रिजल्ट। तो हम निकाल लेते हैं एफ बी डी, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, बी का और डी का रिजल्ट निकाल लेते हैं, एफ बी डी। तो क्या हो जाएगा एफ बी स्क्वायर, इसको भी हम लोग एफ ए मान लेते हैं, ओ बी मान लेते हैं, एफ ए बी को बी मान लेते हैं, एफ ए बी को भी एफ बी मान लेते हैं। तो एफ बी स्क्वायर एफ डी स्क्वायर, और दोनों के बीच 90 है, तो ये हो गया √2 एफ बी, ये हो गया √2 एफ बी का वैल्यू हो गया जी एम स्क्वायर बाई 2r स्क्वायर। ये निकालिए। अब निकालो एफ सी, तो एफ सी भी इसको अपना तरफ खींचेगा, तो एफ सी हो गया जी M1 M2 बाई यहाँ से यहाँ तक 2r का होल स्क्वायर, ये हो गया जी एम स्क्वायर बाई 4r स्क्वायर। अब हमको क्या निकालना है, नेट फोर्स, तब ने हम लोग घूमने वाला फोर्स को बैलेंस करेंगे। तो बताओ एफ बी डी, ये हो गया एफ सी और ये हो गया एफ बी डी, दोनों एक तरफ लग रहा है, तो दोनों का नेट फोर्स निकाल लेंगे कि नेट फोर्स कितना है। और उसके बाद घूमने वाला को जानते हो सेंटीपिटल फोर्स कहते हैं, बैलेंस कर देंगे घूमने वाला फोर्स को। सो एफ नेट ऑन ए, तो क्या हो जाएगा एफ बी डी प्लस एफ सी। एफ बी डी कितना हो गया √2 जी एम स्क्वायर बाई 2r का स्क्वायर प्लस जी एम स्क्वायर बाई 4r स्क्वायर, ये हो गया जी एम स्क्वायर कॉमन बाई 2r स्क्वायर भी कॉमन ले लेंगे, तो ये बच गया √2 जी एम स्क्वायर बाई 2r स्क्वायर निकाले 1/2। और घूमने वाला कौन है, एक पार्टिकल है, घूमने वाला मतलब सेंटीपिटल फोर्स, तो एम भी स्क्वायर बाई आर, यही आपको निकालना है। सेंटीपिटल फोर्स का फार्मूला आप लोग को याद है, सेंटीपिटल फोर्स कितना होता है एम भी स्क्वायर बाई आर। तो एम और एम एगो उड़ा दिए, तो भी स्क्वायर इजकल टू जी एम, एगो स्क्वायर हट गया एगो एम हट गया, यहाँ 2r बच गया। और यहाँ हो गया, यदि एलसीएम लोगे तो ये कर सकते हो 2, तो ये हो गया 2√2 + 1, ना भी कर सकते हो। तो भी इजकल टू स्क्वायर ले रहे हैं तो सब अंदर रूट में आ जाएगा, जी एम बाई 2 जब 4r, 2 को बाहर भी कर सकते हो, ब्रैकेट में 2√2 + 1, ये आंसर हो गया। इतना वेलोसिटी से ये घूमना स्टार्ट करे।